मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा। आ गया। सबको मिलके आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आएं, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे। पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है, उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ। देश में लोकतंत्र है, चुनाव है, चुनाव का पर्व है। लोकतंत्र में जो चुनाव है वह स्थापित करता है और सबूत देता है कि देश में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं। हर 5 वर्ष पे ये पर्व आता है। तो इस पर्व को कैसे कोई रोक सकता है? किसी उस नेता को किस तरह से उसको रोक करके बांधा जा सकता है, बेड़ियों में या फिर कहें जंजीरों में? ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि किसी भी नेता को, उस नेता को जो एक राज्य का सीएम है और एक पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है, जो सारी चीज़ों को निर्धारित करता है, आप उसको जेल में नहीं रोक सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है चुनाव, और चुनाव का मतलब है जनता का अपने नेताओं के द्वारा रूबरू होना, नेताओं से रूबरू होना। इसको कोई नहीं रोक सकता। इसको कैसे कोई रोक सकता है? सरकार केजरीवाल को जेल में कैसे रखना चाहती थी, इस बात को समझिए आप। अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं और पूरे देश में घूम घूम करके चुनाव प्रचार करने की उनको इजाज़त मिल गई है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम करके प्रचार कर सकते हैं। अब केजरीवाल भी उन बातों को खुल करके कहेंगे, और जो केजरीवाल की दिल्ली की 7 सीटें हैं, जिनको आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं, क्या वहां से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे? क्योंकि केजरीवाल की जो मनोस्थिति और किस आधार पर वो अब 40 दिनों के बाद जब निकले हैं जेल से, और वो किस तरह से जनता से रूबरू होंगे, जनता से उनका किस तरह से प्यार उभर करके आएगा, और अगर वो वोटों में कन्वर्ट होता है तो जो बीजेपी 7 सीटें जीती, सारी की सारी सीटें उखाड़ के फेंकी जा सकती हैं। इसको किस आधार पे आप देखेंगे? इसकी छत्रछाया पंजाब में भी पड़ेगी, इसकी छत्रछाया हरियाणा में भी पड़ेगी। और सरकार चाहती थी कि केजरीवाल बाहर ना आ सकें। किस तरह से उसने उनको दलीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की कोशिश की कि किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि देश में तो बहुत सारे चुनाव होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात नहीं मानी है साथियों, और केजरीवाल को जमानत दे दी है। कहा है कि आप 1 जून तक पूरे देश में कहाँ पर भी प्रचार कर सकते हैं, रैलियों में जा सकते हैं, आप अपनी भागीदारी को निभा सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा। आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने
अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब केजरीवाल जिस तरह से छूट करके आए हैं और वो जिस तरह से अब जनता के साथ खड़े होंगे, वो अब यूपी में भी आएंगे तो अखिलेश के साथ खड़े होंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे तो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनके साथ खड़े होंगे। महाराष्ट्र में आप शरद पवार के साथ भी खड़े होंगे। आप दिल्ली में भी खड़े होंगे और कन्हैया ने जो नारा दिया है, मैं कन्हैया हूँ, उनके साथ भी खड़े होंगे। संजय सिंह भी होंगे जो जेल से छूट करके आ चुके हैं। तो जिस तरह से परिस्थितियाँ पूरी बदल जाएंगी, ये किस आधार पर दिखाता है कि चौथे चरण के बाद अब क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटित होने वाला है हिंदुस्तान की राजनीति में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जिस आधार पर कहा था, वो किस आधार पर घटित होते चला गया। 7 मई को कहा था कि यह अभूतपूर्व है, ये घटना अभूतपूर्व है, और उस पर जो आज फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, साथियों, वो भी एक इतिहास में लिखा जाएगा। उन्होंने कह दिया है कि जब सरकार ने कहा कि कोई मौलिक अधिकार नहीं है किसी का कि ये जा करके कोई प्रचार करे या प्रसार करे, जेल से उसको छोड़ दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, उनको आप जेल में नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो एक लीडर हैं और एक मुख्यमंत्री हैं, उनको आप कैसे रोक सकते हैं। अब जब उनको छोड़ दिया गया है, अब वो आएंगे तो किस आधार पे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब 5 साल का पर्व है तो इसको कोई रोक नहीं सकता, साफ आदेश दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। अब जिस आधार पे केजरीवाल सारी चीज़ें घटित करेंगे और किस आधार से अपनी सच्चाई बताएंगे, क्योंकि विपक्ष अभी तक खुल करके कहता रहा है कि साथियों, ये जो 2024 का चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है जो अभी तक होते रहे। ये चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, ये चुनाव है संविधान को बचाने का, ये चुनाव है जो जनता है उसको बचाने का, संविधान को बचाने का। तो अब जब बात केजरीवाल की बात होगी, वो जेल में जो 40 दिन काट करके आए हैं, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन तक नहीं दिया जा रहा था, किस तरह से उनको वहाँ पर प्रताड़ित भी किया गया, वो सारी बातें जब रखेंगे और सच में वो मनोस्थिति जब बदलेगी तो क्या होगा और किस आधार पर चीज़ें बनती हुई चली जाएंगी। अब इसको आप समझिए, जो डाटा आया है, जिस डाटे की अब हम बात कर रहे हैं कि CBI, ED, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपकी भूमिका पर शक होता है। नोटिस दिया था कि किस आधार पे आपने ऐन वक्त पर, जिस वक्त पे उनको गिरफ्तार किया गया, इस पर भी शक होता है, आपको इस पर जवाबदेहिता तय करनी चाहिए। तो उस आधार पे जो सारी चीज़ें बनती चली गई हैं और किस आधार से सारी चीज़ें बन रही हैं, ये आप देखिए। अब वोटिंग जो 7 सीटों पर होगी दिल्ली में, वो एकदम परिवर्तित होने वाली है साथियों। किस आधार पे चीज़ें होंगी ये आप देखिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, आप एक बात और याद कीजिए कि जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला, जॉर्ज फर्नांडिस जब 1997 में 77 में जेल के अंदर से चुनाव दाखिला करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो परिस्थितियाँ किस आधार पर थीं। जनता ने, वो जेल में थे, उसके बाद भी उनको जेल का ही नारा बना दिया था, और किस तरह से परिस्थितियाँ बदल चुकी थी आप जानते हैं, इतिहास में कैसा हो चुका है। अब जब खुद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, अब वो अपनी स्थिति जब बताना शुरू करेंगे, देश में लोकतंत्र की स्थिति बताना शुरू करेंगे, सत्ता का जिस तरह से अधिग्रहण होता जाता है, सत्ता किस तरह से अपने वर्चस्व को दिखाना चाहती है, सबको खामोश कर देना चाहती है, जब उसको वो उद्घाटित करेंगे और बताएंगे लोगों से, तो किस आधार पर चीज़ें होंगी। तो अब साथियों, जो आपने शुरुआत में सुना वो प्रासंगिक होने वाला है। मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़।
इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो थैंक्स का बटन भी दबाइए और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज ही आप देख लीजिए कि गोदी मीडिया में क्या कवरेज हो रही होगी या क्या कवरेज हो रही है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।